हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी एंड सी डी जो है पैरेलल लाइन है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पैरेलल लाइन बना ले रहे हैं ए बी और सी डी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ए, ये हो गया हम लोग का बी, ये हो गया हम लोग का सी, ये हो गया हम लोग का डी, ठीक है। दो पैरेलल लाइन है और बोल रहा है कि एच आई एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्टिंग लाइन कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एच आई एक ट्रांसवर्सल लाइन बना ले रहे हैं तो ए बी को काटता है कहाँ पे, ई पे, और सी डी को काटता है एफ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको ई मान लेते हैं पॉइंट और ये हम लोग मान लेते हैं एफ है पॉइंट। और उसके बाद में बोल रहा है कि जी इज अ पॉइंट बिटवीन द लाइन्स ए बी एंड सी डी। तो जी और जो कि बोल रहा है कि वो एच आई पे नहीं होना चाहिए। तो ए बी और सी डी के बीच में अगर मानिए कि जी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, तो उसके बाद में बोल रहा है कि एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो यहाँ से इसको हम लोग को मिलाना पड़ेगा एंगल बनाने के लिए। तो यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये एंगल जो है हम लोग का 65 डिग्री है, ठीक है। तो अब मेन चीज बोल रहा है कि 2/5 ऑफ एंगल बी ई जी जो है 3/5 एंगल डी एफ जी का इक्वल में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसा कि बोल रहा है कि 2/5 ऑफ एंगल बी ई जी इज इक्वल टू क्या दे रखा हुआ है, 3/5 ऑफ डी एफ जी एंगल का दे रखा हुआ है। तो यहां से अगर हम लोग रेशियो अगर निकाले इस दोनों एंगल का, तो बी ई जी डिवाइडेड बाय में डी एफ जी जो है, ये कितना रेशियो हो जाएगा, 5/5 तो कट जाएगा। तो ये बनाएगा कितना, 3:2, यानी कि 3:2 बना देगा, ठीक है। और अब आगे बोल रहे हैं कि डी एफ जी जो है 1/3 ऑफ डी एफ ई है, यानी कि डी एफ ई जो आएगा वो कितना आएगा, डी एफ जी का 3 गुना आ जाएगा। तो यहां से हम लोग अगर निकाले डी एफ ई का वैल्यू, ठीक है, तो डी एफ ई कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा डी एफ जी का। तो 3 दूनी 6 हो गया। तो जैसा कि अब हम लोग इस फिगर में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये डी एफ ई, तो यहां से यहां तक का वैल्यू अगर हम लोग देखें डी एफ ई का 6 है और ये एंगल हम लोग का 2 है। तो ये बड़ा वाला जो एंगल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 बना देगा, ठीक है। और हम लोग का ये सब हम लोग यूनिट में है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग इसको मान लेते हैं 3x है और ये 2x है और ये 6x है, तो ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और ये चीज हम लोग का यहाँ पे दे रखा हुआ था छोटा में 2x, ठीक है। और बी ई जी यानी कि ये एंगल जो दे रखा हुआ है, ये एंगल ये कितना दे रखा हुआ है, 3x हम लोग का अभी निकाले थे, ठीक है। तो ये 3x है। तो अब हम लोग यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग एक ट्रायंगल में प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या, कि जब एक्सटीरियर एंगल वाला अगर ये एंगल x है और ये एंगल y है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाता है, x + y हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग का ये प्रॉपर्टी लग जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि 4x है और ये एंगल हम लोग का 65 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी जो बनेगा हम लोगों का ये एंगल जो बनेगा पूरा, ये भी हम लोग का 4x + 65 हो जाएगा। अगर मानिए कि ये जो एंगल है छोटा सा ये वाला सिर्फ, ठीक है, ये वाला अगर हम लोग का y है, तो यहाँ से अगर हम लोग का क्या हो जाएगा, 4x + 65 जो इक्वल होगा वो किसका इक्वल हो जाएगा, 65, y + 3x हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे और एक हम लोग का यहाँ से और देखते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी लाइन वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि जब जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, y जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 4x + 2x, यानी कि ये 6x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि y के जगह पे 6x पुट कर देते हैं। तो ये कितना बनाएगा, 4x + 65, और y के जगह पे हम लोग 6x पुट कर दिए, तो 6x + 3x क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो 9x - 4x = 5x और x = 65/5 करेंगे तो x = हम लोग का कितना आ गया, 13 डिग्री आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग को फाइंड करना है एफ ई जी का वैल्यू। तो एफ ई जी कहाँ है, हम लोग का एफ ई जी यानी कि ये वाला एंगल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जान रहे हैं कि ये जैसे कि है 4x का वैल्यू हम लोग का सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो 13 चौके 52 हो जाएगा 4x का वैल्यू, और एक एंगल हम लोग का 65 डिग्री दे रखा हुआ उस ट्रायंगल में यहाँ पे, ठीक है। और ये हम लोग को फाइंड करना है। तो 180 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 65 और
13 चौके 52, यानी कि 65 और 52 कितना हो जोड़ के हो जाता है, 5 दूनी 7 हो जाएगा और 6 5 11, यानी कि 117 को हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं तो ये कितना बनाएगा। तो 117 3 20 यानी कि 60, यानी कि 63 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।